इंडियन नेशनल लोकदल युवाओं के रोजगार के लिए सड़कों पर उतरी है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में हजारों की संख्या में इनेलो कार्यकर्ताओं ने भारी दोपहरी में चंडीगढ़ और पंचकुला की सड़कें नाप दी, जमकर नारेबाजी की। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला हरियाणा सरकार पर जमकर गरजे। नहीं सुनती तो हमें सुनवानी आती है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा के युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, लेकिन हरियाणा के युवाओं की अनदेखी हो रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्तियां हो रही है, जो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की है, किस तरह से हरियाणा से बाहर के लोगों को ला करके जहाँ भर्ती किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो पीएचडी है, जो नेट क्वालिफाई है, जो एमए एमफिल है, उनको तो चपरासी के पदों पे लगाया जा रहा है। और जो गस्टेड पोस्ट है वहाँ आरएसएस के लोगों को ला करके अलग अलग स्टेट से, ये जितने भी बाहरी हैं ये सारे आरएसएस कैडर के लोग हैं। पहले इनको ट्रेन किया जाता है, फिर इनको अलग अलग प्रदेशों में भेजकर भर्ती करके आरएसएस को कैसे बढ़ावा मिले कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए इनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है। इसी मुद्दे को लेकर आईएनएलडी ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बीच हजारों की संख्या में इनेलो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की और सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन पुलिस के इन बैरिकेड्स से बेपरवाह इनेलो कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स के ऊपर ही चढ़ गए। अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए आईएनएलडी सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके प्रदर्शन का मकसद लंबे समय से पब्लिक सर्विस कमीशन में जो धांधली हो रही है और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी जा रही है, लेकिन हरियाणा में बाहर से लाकर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। अभय सिंह ने कहा कि हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं को चपरासी के पद पर लगाया जा रहा है, जबकि गस्टेड पोस्ट पर आरएसएस से जुड़े लोगों को अलग अलग राज्यों से लाकर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये चीजें बर्दाश्त के लायक नहीं है। अभय सिंह ने कहा कि जल्दी वो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बना रहे हैं। घर घर जाकर नौजवान पीढ़ी और उनके परिवार वालों को तमाम चीजों से अवगत करवाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो फिर उन्हें सुनवाना भी आता है। आइए आपको सुनाते हैं अभय सिंह चौटाला और क्या कह रहे हैं। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, ये संभव नहीं है। इसलिए आज हम सरकार को गवर्नर के माध्यम से बताने आए कि जल्दी इसके ऊपर गवर्नर जो है वो एसपीएससी पे भी प्रतिबंध लगाए और सरकार को भी इस बात के लिए अवगत कराए कि आप जो कर रहे हो ये हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय है। अन्यथा हम जल्दी प्रदेश भर का कार्यक्रम बना रहे हैं। हम जाकर के नौजवान पीढ़ी को और उनके पेरेंट्स को सारी चीजों से अवगत कराएंगे और इस बात के लिए उनको तैयार करेंगे कि हम आपके साथ खड़े होकर के आपके बच्चों के साथ न्याय करवाना चाहते हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो साहब ये प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण रहेगा पूरी तरह से आगे जो हमने आज भी, सरकार ने तो अपनी तरफ से उकसाने की कोशिश करी है। ये बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत है? हम कोई किसी की दुकान लूटने आए हैं? हम कोई किसी से आकर के कोई वायलेंस करने के लिए आए? हम अपनी बात रखने के लिए आए। ये सब ड्रामे हैं सरकार के कि बैरिकेड्स लगा दी, पुलिस लगा दी। ये पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पे, ये सारे हरियाणा से हैं। ये सब इस बात को समझते हैं कि इन्हीं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये भी कल को इस किस्म के हालात अगर रहे तो हरियाणा का जितना कर्मचारी है वो भी रिवोल्ट कर जाएगा, वो भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो भी सरकार के खिलाफ लड़ेगा। ठीक, मैं तो आपके माध्यम से फिर सरकार को चेताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपना फैसला तुरंत बदलो और इस बिहारी को जो यहाँ बैठा रखा है हमारे सर पे, इसको तुरंत बर्खास्त करें, यहाँ से निकाले और हरियाणा के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं सुनती तो हमें सुनवानी आती है।